नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय मौसम का मिजाज पूरे राज्य में एक जैसा नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में अलग गति से बदल रहा है। आज भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के लिए गरज चमक, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी जारी की है, जबकि 9 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। यानी आज का दिन स्थानीय तेज बारिश वाला और उसके बाद का दौर अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। सबसे पहले राजधानी पटना की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में मौसम काफी अलग अलग रहा। पटना शहर में बारिश दर्ज नहीं हुई, लेकिन दानापुर क्षेत्र में लगभग 10 मिलीमीटर और पूर्वी पटना में लगभग 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसका मतलब साफ है कि पटना जिले में भी बारिश समान नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान में आज और कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 1-2 दौर बारिश या गरज चमक वाली बौछारों की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। अब असली सवाल है कि बारिश बन क्यों रही है। इस समय बिहार के मौसम में नमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मानसूनी ट्रफ बिहार के आसपास से गुजर रही है और पूर्वी हिस्से से आने वाली नम हवाएं वातावरण में नमी बढ़ा रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 6 अगस्त की स्थिति में मानसूनी ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, शाहजहांपुर, कानपुर, डाल्टनगंज और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही थी। साथ ही उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण भी मौजूद था। यही मौसमी व्यवस्था बिहार में बादल बनने, गरज चमक और बारिश के अलग अलग दौर को बढ़ावा दे रही है। इसका असर सबसे पहले उन इलाकों में दिखाई देता है जहां नमी ज्यादा है। इसलिए उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधि मजबूत होने पर नदी और जलभराव का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर नेपाल से सटे इलाकों में सिर्फ स्थानीय बारिश देखना पर्याप्त नहीं है। नेपाल के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर बिहार की नदियों के जल स्तर पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से मुजफ्फरपुर की बागमती, पश्चिम चंपारण की गंडक और खगड़िया के गंगा दियारा क्षेत्र इस समय मौसम की दूसरी बड़ी कहानी बन चुके हैं। यहां बारिश के साथ नदी के पानी की स्थिति भी लगातार देखनी होगी। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और आसपास के इलाकों में पिछले दौर में अच्छी बारिश के कारण कई जगह तापमान उत्तर बिहार की तुलना में अलग रहा है। आपके उपलब्ध आंकड़ों में कैमूर का अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री तक पहुंचा, जबकि पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर जैसे इलाकों में तापमान इससे नीचे रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि दक्षिण बिहार में मानसून खत्म है, बल्कि यहां बारिश का वितरण अधिक असमान है। यही कारण है कि एक जिले में तेज बारिश और दूसरे जिले में केवल बादल दिखाई देना संभव है। अब अगले 24 से 36 घंटे पर नजर डालें तो आज बिहार में गरज चमक के साथ स्थानीय बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के झोंके भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश हर जगह लगातार होती रहेगी, ऐसा अनुमान लगाना सही नहीं होगा। कहीं कुछ समय के लिए तेज बौछार आएगी, फिर मौसम खुल सकता है और कुछ घंटे बाद दोबारा बादल सक्रिय हो सकते हैं। 9 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन बन रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बिहार चेतावनी बुलेटिन में 9 अगस्त को भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज मौसम की गतिविधियों का संकेत है। इसके बाद 10 से 12 अगस्त तक भी गरज चमक वाली गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। 13 और 14 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में बारिश का मौजूदा दौर 1-2 घंटे की घटना बनकर खत्म होने वाला नहीं है।
अगले कई दिनों तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की तीव्रता और स्थान बदलते रहेंगे। किसानों के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण असर धान पर पड़ेगा। जहां खेतों में पानी की कमी है, वहां अगले कुछ दिनों की बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाकर रोपाई के बाद धान की फसल को राहत दे सकती है। लेकिन उत्तर बिहार के निचले इलाकों में लगातार बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर अलग चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय बारिश जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि खेत में पानी कितने समय तक जमा रहता है। अब बात करते हैं बिहार में आने वाले दिनों के मौसम की पूरी तस्वीर की। मौजूदा स्थिति को देखें तो मानसून की गतिविधियां राज्य में एक समान नहीं हैं। उत्तर बिहार में जहां नेपाल और तराई क्षेत्र से आने वाली नमी के कारण बादल और बारिश का असर बना हुआ है, वहीं मध्य और दक्षिण बिहार में कुछ इलाकों में बारिश के बाद फिर उमस और गर्मी बढ़ रही है। यही वजह है कि एक ही समय पर किसी जिले में तेज बारिश और दूसरे जिले में सिर्फ बादल देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी बिहार का मौसम इसी तरह जिले दर जिले बदलता हुआ नजर आ सकता है। अभी सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बारिश का केंद्र धीरे धीरे उत्तर बिहार से मध्य और दक्षिण बिहार की ओर भी प्रभाव डाल रहा है। पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, नालंदा, नवादा और आसपास के इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है। खासकर दोपहर बाद वातावरण में गर्मी और नमी दोनों बढ़ने पर गरज वाले बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे जिले में लगातार बारिश होगी। कई जगह कुछ समय के लिए तेज बौछार पड़ सकती है और उसके बाद मौसम दोबारा खुल सकता है। अगले 24 से 36 घंटे मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। उत्तर बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला कई स्थानों पर जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे इलाकों में नमी का असर अधिक रहने से बारिश के दौर बन सकते हैं। कहीं कहीं बारिश अचानक तेज हो सकती है और उसके साथ तेज हवा तथा बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण बिहार में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन यहां गतिविधियां अधिकतर स्थानीय बादल बनने पर निर्भर रहेंगी। 8 अगस्त के आसपास मौसम का दायरा और बदल सकता है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान दक्षिण पूर्वी बिहार के साथ पूर्णिया, कटिहार और पश्चिमी चंपारण में अच्छी बारिश के दौर बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि बारिश सिर्फ उत्तर पूर्वी हिस्से तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां पहुंच सकती हैं। हालांकि बारिश का वितरण अभी भी असमान रहने की संभावना है। इसके बाद 9 अगस्त के आसपास उत्तर बिहार में बारिश का जोर फिर बढ़ने के संकेत हैं। अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्र उभर सकते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो इसका सीधा असर बिहार की सीमावर्ती नदियों और निचले इलाकों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस दौर में सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि नदी के जलस्तर और स्थानीय जल भराव पर भी नजर रखना जरूरी होगा। अब बात पटना और दक्षिण बिहार की। पटना में आने वाले दिनों में बादल छाए रहने के साथ बीच बीच में बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश के बीच जब धूप निकलती है तो वातावरण में उमस तेजी से बढ़ती है। यही उमस बाद में स्थानीय बादलों के निर्माण को बढ़ावा देती है। इसलिए पटना में मौसम का पैटर्न लगातार बारिश से ज्यादा बादल, उमस, अचानक बौछार और फिर मौसम खुलने वाला रह सकता है। मौसम में इस बदलाव के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं और मानसूनी ट्रफ की स्थिति की है। जब ट्रफ बिहार और उसके आसपास सक्रिय रहती है तथा नमी लगातार राज्य में पहुंचती है, तो वातावरण बारिश के लिए अनुकूल बनता है।
इसके ऊपर स्थानीय गर्मी जुड़ जाए तो गरज वाले बादल तेजी से बनते हैं। यही कारण है कि कई बार मौसम साफ रहने के बावजूद कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह बारिश बिहार में बनी वर्षा की कमी को पूरा कर पाएगी? अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। राज्य में अब भी सामान्य से लगभग 35% कम बारिश दर्ज होने की बात सामने आई है। आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने से कमी निश्चित रूप से कुछ घट सकती है, लेकिन कुछ दिनों की बारिश से पूरे राज्य की पुरानी कमी तुरंत समाप्त नहीं होगी। इसके लिए अगस्त के आगे भी मानसून का लगातार सक्रिय रहना जरूरी होगा। फसलों के लिहाज से यह बारिश कई इलाकों में राहत देने वाली है। धान की रोपाई और शुरुआती बढ़वार वाले क्षेत्रों में पर्याप्त नमी किसानों के लिए उपयोगी होगी, लेकिन जहां पहले से खेतों में पानी जमा है, वहां लगातार भारी बारिश नुकसान भी बढ़ा सकती है।